नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में आरजेडी ऑपरेशन लालटेन चलाने जा रही है, जिससे डरकर बीजेपी अपने विधायकों को बोधगया शिफ्ट कर रही है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आरजेडी ने पहले ही दावा कर दिया था कि फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा हंगामा बिहार में खड़ा होगा, बड़ा खेला होगा। तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि खेल अभी शुरू हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। और इसी बीच खबर ये है कि आरजेडी ने ऑपरेशन लालटेन चला दिया है, जिसके तहत कई सारे बीजेपी के जो विधायक हैं वो लालू यादव के संपर्क में बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जेडीयू के विधायकों से संपर्क साध लिया है। ये दोनों खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं और इस वक्त बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में भले ही सरकार बना ली हो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके बीच में घमासान मचा हुआ है और प्रदेश इकाई जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। और इसी बीच लालू यादव ने बड़ा खेल कर दिया है। बताया जा रहा है इस वक्त कि लालू यादव ने बीजेपी के कई विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की है और इसके साथ ही श्रवण कुमार का बयान भी वायरल हो रहा है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि जेडीयू के विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। श्रवण कुमार आप जानते हैं नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। ऐसे में उनका यह दावा है कि आरजेडी की तरफ से जेडीयू के विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। तो इस वक्त अगर चर्चा किसी बात की हो रही है तो ऑपरेशन लालटेन की हो रही है। अभी तक आपने दूसरे राज्यों में देखा होगा ऑपरेशन लोटस की चर्चा होती थी। चुनी हुई सरकार जो विपक्षी पार्टियों की होती थी उसे किस तरीके से बीजेपी गिराती थी, लेकिन यहां पर दांव उल्टा नजर आ रहा है। बीजेपी बाकी राज्यों में दूसरे पार्टियों के विधायकों को खरीदती थी, लेकिन यहां पर उनके ही विधायक बिकने के लिए तैयार हो गए हैं और इसीलिए बीजेपी उन्हें शिफ्ट कर रही है बोधगया। इससे पहले एक बड़ी खबर यह सामने आई थी कि सम्राट चौधरी ने अपने सभी विधायकों को बुलाया था डिनर पार्टी पर और बताया भी जा रहा है, अंदर से ये खबरें आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो है वो खबरें चलाई जा रही हैं कि उस वक्त उन्होंने उन विधायकों को डर भी दिखाया था कि आप सबकी जांच हो जाएगी, एक फाइल आपकी खोल दी जाएगी। लेकिन शायद वो जो डर दिखाया गया उस डर में वो विधायक आए नहीं हैं और अभी भी वो लालू यादव के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसीलिए अब बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है और बड़ा कदम उठाते हुए अपने सारे विधायकों को उन्होंने बोधगया शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है। अब ऐसे में बीजेपी के बड़े बड़े नेता धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बड़ा बयान सम्राट चौधरी का आपको सुनाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि एक एक फाइल खोली जाएगी। इसके साथ ही अब खुलेआम वो ये कह रहे हैं कि एक एक जांच करवाने का काम किया जाएगा। एक तरीके से ईडी और सीबीआई का डर बीजेपी की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब ये डर उन्होंने अपने विधायकों के लिए दिखाया है या फिर बाकी जो विपक्षी दल है उन्हें दिखाया जा रहा है, ये तो देखना होगा। लेकिन जिस अंदाज में उनका ये बयान आया है, साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये घबराहट है लालू यादव के ऑपरेशन लालटेन की वजह से। देखिए सम्राट चौधरी ने किस तरीके से एक एक जांच कराने का एक तरीके से धमकी भरा बयान दिया है, सुनिए। पिछले एक सप्ताह से आरजेडी की बोली कहाँ निकल रही है? ये सब नंगा नृत्य इन लोगों ने किया है। सबकी फाइल खोलवाया जाए और एक एक जांच कराने का काम किया जाए और जो इन लोगों ने गलत किया है सबकी जांच होगी और एक भी गलत करने का प्रयास करेगा तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो आप सुन रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ये बयान। किस तरीके से उनका ये कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक जांच कराने का काम किया जाएगा। ये जांच किस पर होगी? विपक्षी दल के खिलाफ तो जांच चल ही रही है। शायद ये धमकी जो उनकी है वो बीजेपी विधायकों के लिए है जो लालू यादव के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही गिरिराज सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया। गिरिराज सिंह ने भी एक तरीके से ईडी और सीबीआई का डर दिखाया है। धमकी भरा अंदाज उनका भी देखने को मिला है। अब ऐसे में बीजेपी के अंदर की जो बौखलाहट है, जो घबराहट है, वो कैमरे के सामने आ रही है। जो भी प्रदेश इकाई के नेता हैं वो किस तरीके से बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री किस तरीके से खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। कौची खेला होगा? जो खेला होना था वो तो हो गया। कितना दिन लूट मचाते, अब कोई खेला नहीं होना है। अब मैं पहले भी कहा रस्सी जड़ गई है, ऐंठन नहीं गई है। आप चिंता न करें, कौन डरी हुई है, कौन हटी हुई है। 12 तारीख को सब पता चल जाएगा और 1.5 साल कानून अपना काम करेगा। नामे है उसका, क्या नाम है? लैंड फॉर जॉब। तो नामे ऐसा है।
कहीं देखे हैं ऐसा नाम? जो लिए हैं तो बताएंगे कि नहीं लिए हैं। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए भारत की सरकार किसी के ऊपर पूर्वाग्रह से नहीं काम करती, कानून अपना काम करता। अरे भाई, हर पार्टी चाहता है। कौन ऐसा पार्टी है जो नहीं चाहेगा कि हमारी सरकार हो? माले से जाके पूछिए ना, वो कहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहेगी? मैं कह चुका हूं यार, 200%। तो आप सुन रहे हैं कि बीजेपी की बीजेपी के अंदर कितनी बौखलाहट है और किस तरीके से नेता सरेआम धमकी दे रहे हैं। यह बौखलाहट इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने बिहार में खेल कर दिया है। कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश अभी तक बीजेपी कर रही थी। ऑपरेशन लोटस की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ऑपरेशन लालटेन की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बड़ा खेल किया है और विधायकों को तोड़ने के लिए उन्होंने एक बड़ा प्लान बना लिया है। और इसी प्लान के तहत बीजेपी और जेडीयू के विधायक लालू यादव और कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी भी टेंशन में आ गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में लगातार हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि कौन से विधायक हैं जिन्हें डर दिखाकर बीजेपी अपने पास रख पाती है, उन्हें शिफ्ट कर पाती है बोध गया, या फिर कौन कौन से विधायक हैं जो ऑफर को वो स्वीकार करते हैं। और इसके साथ ही जो चर्चा चल रही है कि जेडीयू को और जेडीयू के विधायकों को और बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो विधायक ऑफर को स्वीकार करके लालू यादव के और कांग्रेस के संपर्क में जो है वो उनके तरफ जाते हैं। तो फ्लोर टेस्ट से पहले ये बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है बिहार में। दूसरी तरफ स्पीकर ने भी इस्तीफा देने से मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि 7 फरवरी को उन्हें नोटिस की जानकारी मिली है, तो वो अभी इस्तीफा नहीं देंगे। बहुमत का वो जो बहुमत, अगर उनके खिलाफ बहुमत साबित करने की बात कही जाएगी तो वो बहुमत साबित करेंगे। उनके तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में बिहार में असली खेल अब शुरू हुआ है और वो असली खेल जब हो रहा है तो बीजेपी वहां पर बैकफुट पर नजर आ रही है। अपने विधायकों को बचाने में जुट गई है बीजेपी। दूसरे विधायकों को जो खरीदने की स्थिति में रहती थी, जहां पर विपक्षी दलों की सरकार गिरी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, वहां पर किस तरीके से बीजेपी ने अपना खेल रचा और वहां पर जो अमित शाह की टीम पहुंची, वहां पर एक बड़ा खेल करती है और किस तरीके से सरकार गिरती है। लेकिन अब बिहार में स्थिति उल्टी नजर आ रही है। वहीं पर अगर देखा जाए तो ये जो मनोबल बढ़ा है विपक्षी नेताओं का, विपक्षी दलों का, वो झारखंड की वजह से बढ़ा है। झारखंड में ऑपरेशन लोटस नाकाम हुआ और अब ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि ऑपरेशन लालटेन बिहार में चल रहा है। ऐसे में खबर यह भी है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी, जिनका अभी आपने बयान सुना, उनका एक और बयान सामने आया है भरे मंच से। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनाने का संकल्प हमने लिया है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ अभी भी बीजेपी के अंदर मोर्चा खुला हुआ है और इसी का फायदा शायद लालू यादव उठा रहे हैं, क्योंकि विधायकों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने तो उन्हें अपनाया नहीं है। अब अगर वो नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो बीजेपी में उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए। इसीलिए शायद वो लालू यादव के और कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं सम्राट चौधरी का वो बयान, जिसके बाद एक और घमासान बीजेपी और जेडीयू के बीच में मच गया है। जेडीयू के विधायक जो हैं वो इस बयान को सुनकर परेशान नजर आ रहे हैं। सुनिए। लोगों को जूझना भी पड़ा। सभी लोग की इच्छा थी कि भाजपा का श्रेष्ठ सरकार बने, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे, लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब तक हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ खड़े हैं साथी। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पर कहा है कि हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं करने देना है। हम लोगों ने आग्रह किया, साथियों, ये बिहार बनाना है और विकसित बिहार बनाना है, ये भारत है। इसलिए आपने देखा, क्योंकि हमारी पार्टी को पूरी तरह कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहां कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती, यहां संघर्ष करने पड़ेंगे। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता रहा हूं,
भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्राट चौधरी को सम्मान दिया है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है सर। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना भी सिखाया। तो आप सुन रहे हैं, सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार चल तो रही है, हम उसे चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनाने का हमने जो संकल्प लिया है उसके तहत हम बीजेपी की सरकार लाकर रहेंगे। तो इस वक्त आप बिहार में देख रहे हैं, बड़ा हंगामा मचा हुआ है। जेडीयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो दूसरी तरफ बड़ा खेल लालू यादव ने भी कर दिया है और कांग्रेस भी इस खेल में शामिल है।